ओके जी। अच्छा, जो फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले थे ना, उनका ये था कि उनको मैम ने ये बोला था कि अगर एक भी कोई फेक प्रोडक्ट, मतलब एक भी अ, आता है ना अ, उसी आईपी एड्रेस से दोबारा कोई कमेंट, तो वो एज आ मतलब फेक मार्क हो जाना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने बोला था कि लेट्स सपोज एक कर दिया, उसके बाद जब वो दूसरा करने लगे तो उसी टाइम जो है ना वो जो है वो फेक मार्क हो जाए। तो इसके लिए आपने आ जाना है अपने मॉडल डॉट पी वाई के अंदर। सब लोगों ने तो सेटअप तो किया हुआ है, कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होनी है आप में। मॉडल डॉट पी वाई के अंदर आपने आ जाना है, ये ज़रा आप ध्यान से देख लें। और मॉडल डॉट पी वाई के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको मिलेगा रिव्यूज़ की ठीक है, ये क्लास रिव्यू। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, ये डिटेक्ट फेक रिव्यू का आपको ना एक फ़ंक्शन मिलेगा। और इसकी आपने फ़ंक्शन की जो पहली लाइन है ये वाली, ये तो ऊपर कमेंट है ना, ये कमेंट है, ठीक है, ये वाला। और इसकी ये जो लाइन है ना, ये पहली लाइन, इसके अंदर आपने यहाँ पर काउंट के बाद 1 कर देना है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही एक वो जो है ना वो जब लिखेगा, ए का आईपी देगा तो वो उसको फेक मार्क नहीं करेगा। जब दूसरा आईपी देगा ना, फिर वो उसको एज अ फेक मार्क कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1 कर देना है। ओके, इसको ज़रा टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा जो आपने करनी है। अ, इसको पहले तो मैं रन कर लूँ। पहले मैं किसी यूज़र नेम से ना यहाँ पर रजिस्टर हो जाता हूँ, जैसे ये momin@mail.com, पासवर्ड मोमिन, रजिस्टर। ओके, पासवर्ड मुझे ज़रा कोई और लगाना पड़ेगा, यूज़र 123 हैश एंड यूज़र 123 हैश। ये मैंने एक यूज़र को रजिस्टर किया। ओके, और अब मैं करूँगा लॉगिन momin@mail.com एंड यूज़र 123 हैश। ठीक है, और अभी मैं करता हूँ, बल्कि मैं एक न्यू प्रोडक्ट ही ऐड कर लेता हूँ ना। न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मुझे एज एडमिन जो है ना आना पड़ेगा, बल्कि एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन भी करना पड़ेगा ना मुझे। अब ये क्या, पासवर्ड बाद में लिखेंगे, एडमिन। और यहाँ पर हम आएंगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट के अंदर आके मैं जल्दी से एक कोई सी प्रोडक्ट, रैंडम प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ओपन, प्राइस कुछ भी डाल दें, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखते हैं एंड सेव। ओके, प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ, और अब एज आ नॉर्मल यूज़र मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। यूज़र 123 हैश, लॉगिन। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। व्यू डिटेल, पोस्ट अ रिव्यू।
ओके, अब मैं एक और व्यू दोबारा पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो देखें, वो जो रिव्यू था वो एज आ फेक जो है वो मार्क हो गया। यानी कि एक रिव्यू है जो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा रिव्यू करेगा तो वो फेक मार्क हो जाएगा। ओके, हो गया। वहाँ पर जस्ट आपने वन करना है। आई थिंक यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि बस एक से ज़्यादा जैसे ही वो करे तो वो फेक जो है वो मार्क हो जाए। ठीक हो गया। ये था आपका, आपके पास ये चेंजिंग होनी थी। इसके अलावा तो नहीं कोई उन्होंने बोला आपको, कोई रिक्वायरमेंट बोली हो इसके अलावा? क्यों जी? इतना ही बोला था, ठीक है। और अगर कोई बोली हो तो कोई याद आ जाए आपने मुझे बता देनी है, ठीक है, मैं वो भी आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आपके साहब के प्रोजेक्ट आपके पास सेटअप पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपकी तो ज़्यादा कोई मसला ही कोई नहीं। अब आ जाते हैं स्टेशनरी वाले, तो उनमें से किसी ने क्लास ज्वाइन की नहीं माशाल्लाह। उनको मैंने बोला था कि कल आपका ना मैं आपको सेटअप करवा दूंगा। अब ये लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते, और अब मैं क्या ही करूँ इनका। चलें, अच्छा, आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछे पूछे। कल जो आप टेम्पलेट का बता रहे थे, जब कॉन्टैक्ट एस की हमने टेम्पलेट बनाई थी, तो जी जी। उसमें जो हम पाथ सिलेक्ट कर रहे थे, तो वो स्टेशनरी वाले प्रोजेक्ट्स में तो उससे पहले रिपोर्ट का टेम्पलेट था, तो उसका पाथ हमने सिलेक्ट किया था। तो फेक प्रोडक्ट वाले में एक तो आप यूआरएल की फाइल निकालें, उसमें होम और उसका कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है, वो समझ में नहीं आ रहा। पाथ, देखें, जब आप नया कोई आप उसके अंदर ऐड करेंगे टेम्पलेट, तो पाथ हम सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो नया जो हम बनाते हैं उसका हम पाथ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको दोबारा से रन कर लूँ, मेरा ख्याल है ये बंद हो चुका है। देखें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऊपर है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, ये आ रहा है कॉन्टैक्ट अस का, पहले से ही ऐड है आपका, ठीक है। तो इसका हमने यूआरएल ऐड किया होगा, जो कि आपको मिलेगा, ये देखें, ये है इसका पाथ हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जब कोई भी हम टेम्पलेट ऐड करते हैं ना, तो सबसे पहले जो है हम क्या बनाते हैं, टेम्पलेट। ओके, एक दफ़ा हमने टेम्पलेट बना लिया, इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो है आपकी, जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया उसके अंदर। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है, और रिव्यूज़ के अंदर। ओके, आपके दो टेम्पलेट्स को दो फोल्डर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन और रिव्यूज़। रजिस्ट्रेशन के अंदर जस्ट लॉगिन और ये रजिस्टर का टेम्पलेट होगा, और रिव्यू के अंदर बाकी सारे जो हैं वो आपके टेम्पलेट आ जाते हैं, थोड़े से टेम्पलेट है आपके। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर टेम्पलेट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक न्यू टेम्पलेट ऐड करना चाहता हूँ ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक न्यू टेम्पलेट अबाउट अस का कह लें, जो होता है मोस्टली वेबसाइट्स पे अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अबाउट अस का एक टेम्पलेट बनाऊँगा। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल, एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट अस, ठीक है। यहाँ जस्ट मैं ऐसे लिख दूँगा अबाउट अस, स्मॉल में, डॉट एच टी एम एल, ठीक है, टेम्पलेट एच टी एम एल में होता है। जब मैं ये लिख दूँगा, तो सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, क्योंकि अभी मिल गया आपको, मैं वो नहीं बताता, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, अबाउट अस, ठीक है।
ये मैंने बना लिया। अब दूसरा काम मेरा क्या होगा कि मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझे कहाँ पर इसका बटन कहाँ पर रखना है, लाइक कहाँ पर क्लिक हो कि ये शो हो। जैसे ये देखें, अगर मैं कॉन्टैक्ट टास्क के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, यहाँ पे। इससे कॉन्टैक्ट टास्क का बटन पेज आ रहा है, ठीक है। अगर होम पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ होम लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना कर रहा हूँ। अब फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई कहाँ पर क्लिक करूँ कि अब जो अबाउट अस है वो शो हो जाए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर वो शो होना चाहिए, अबाउट अस का बटन। तो ये कौन सी चीज़ है, ये हमारी नैव बार है जो कि बेस डॉट वो उसमें पड़ी हुई है, बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो मैं यहाँ जाऊँगा बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर और इसका बटन बनाऊँगा। बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहले से जो लिंक लगा है उसे किसी को कॉपी कर लूँगा। जैसे ये वाला ना कॉन्टैक्ट अस का, इसी को मैं करूँगा कॉपी। ये किया मैंने कॉपी, और ये इससे नीचे आके मैं कर लूँगा पेस्ट। और यहाँ पर अगर अभी मैं इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि अभी मैंने तो कॉपी पेस्ट किया ना, तो अभी तो यही शो होगा। अगर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस पे ही लेके जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से मैंने चेंज कर लेना है, अबाउट अस में मैंने इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इसका तो टेक्स्ट चेंज करूँगा ना, अबाउट अस हो गया, ठीक है। सेव किया, रिलोड किया। अब यहाँ पर अबाउट अस तो आ गया, लेकिन अगर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीछे लिंक लगा हुआ है वो कॉन्टैक्ट का लगा हुआ है, ओके। इसको मैं लिंक को चेंज करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा अबाउट, ओके। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो कहेगा अबाउट नाम का को तो कोई पाथ ही नहीं है। देखना ज़रा, मैं यहाँ पर इसको सॉरी रीलोड करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो उसने अभी से मुझे बता दिया, नो रिवर्स मैच एट अबाउट, ठीक है। ये उसने अभी से बोल दिया, सॉरी नो रिवर्स मैच एट कॉन्टैक्ट, ओके। ये किसकी वजह से हो रहा है? उसी की वजह से जो मैंने चेंज किया ना, यहाँ पर ये बता देगा। ये देखो एरर में उसने बता दिया कि लाइन नंबर 14 के ऊपर आपने अबाउट लिखा हुआ है और इस नाम का कोई लिंक ही नहीं है। रिवर्स फॉर अबाउट नॉट फाउंड, ओके। अब हम इसका मतलब क्या है कि इसके नाम का कोई यूआरएल है ही नहीं है। तो हम जाएंगे यूआरएल डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है, और हम इसका पाथ बनाएंगे। पाथ बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चाहे कॉन्टैक्ट का कॉपी कर लो, हमने किया इसको कॉपी और यहाँ पर नीचे कर दिया पेस्ट। यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि ये है जी हमारा अबाउट। ये होता है ऊपर जो पाथ शो होगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट, ओके। और ये होता है आपके व्यू का नेम, ठीक है। ये भी हम लिख देते हैं अबाउट। लेकिन अभी भी ये हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी व्यू भी बनाना है और यहाँ पर व्यू को इंपोर्ट भी करेंगे। ये व्यू सारे हम इंपोर्ट करें, व्यू मीन फंक्शन। तो यहाँ पर हम सारे फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे इसको बाद में इंपोर्ट करना पड़ेगा अबाउट को। और ये अब आएगा इसका नेम, पाथ का नेम अबाउट। ये नेम कौन सा है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो अबाउट नेम यूज़ कर रहे हैं ना, ये नेम है ये वाला, ये वाला, ठीक है। और ये हो गया फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम भी हम अबाउट रखेंगे जो कि बनेगा व्यू डॉट व्यूज़ के अंदर, ओके। और ये वो चीज़ है जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो जो ऊपर शो होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखना ज़रा, बल्कि अभी नहीं ये चलेगा, इसको एक दफ़ा मैं चला लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अब मैंने क्या बनाना है, अब मैंने बनाना है फंक्शन। एक्चुअली जो ये हम यहाँ पर बनाएंगे अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, इसको जो चीज़ हमें शो करवाती है ना, क्लिक करने के बाद जो चीज़ हमें शो करवाती है वो ये फंक्शन ही है। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन हमारे सारे होते हैं व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। तो यहाँ पर मैं जैसे ये कॉन्टैक्ट का लिखा है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन के नीचे मैं अबाउट का फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अबाउट अस का पेज है वो शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर भी मैं कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो अबाउट अस के बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो शो जो है ना वो कॉन्टैक्ट का ही पेज होगा, ठीक है। लेकिन हम अबाउट अस का पेज है वो शो करवाना चाह रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करूँ तो देखें ज़रा, अबाउट का जो फंक्शन है उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो? एक तो रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब जो यूज़र क्लिक करता है, आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, रिक्वेस्ट। और फिर रिव्यूज़ के फोल्डर में से जाके अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, यानी कि ये पेज, ये वाला पेज, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब
जब जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो सब कुछ स्मूथली रन होगा। मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। बैक जाते हैं एक दफ़ा। अब आता हूँ। कॉन्टेक्ट अस। एक मिनट ज़रा, आई थिंक मुझे इसको एक दफ़ा ब्रेक करना पड़ेगा सर्वर को। बाकी मैं देख लूँ कोई मसला तो नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है। और व्यूज़ के अंदर, व्यूज़ कह रहा हूँ, यू आर एल डॉट पी वाई के अंदर अबाउट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर हमने इसको भी इंपोर्ट नहीं किया अबाउट को। अबाउट, अब ठीक है। ओके, वैसे इसको इसके नीचे रेड लाइन देनी चाहिए थी लेकिन दी नहीं इसने। अब ठीक है। अगर हम यहाँ पर अबाउट को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको पता ही नहीं होगा कि अबाउट क्या चीज़ है। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, अब इसको पता है कि भाई अबाउट एक फंक्शन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, अबाउट अस का पेज रिटर्न कर रहा है। मैं इसको एक दफ़ा ब्रेक करूँ या दोबारा रन करूँ? दोबारा रन कर लेता हूँ, आई थिंक ये चल जाएगा। ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। अबाउट इज़ नॉट डिफाइंड, अभी भी ये कह रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर दोबारा रन करके देखता हूँ। अबाउट इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन है तो सही। अब ठीक है, वो मैंने सेव नहीं था किया, हर चेंजिंग के बाद सेव करना पड़ता है। अब ठीक है ना? ठीक है, देखिए कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर क्या शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट स्लैश। और अगर यूआरएल पे जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें कॉन्टैक्ट स्लैश, ये मैंने आपको बोला था ये वो चीज़ है जो ऊपर शो होती है। ठीक है, एड्रेस बार में। और ये आ गया फंक्शन का नेम, और ये आ गया यूआरएल का नेम। ठीक है, लाइक जहाँ पर भी हम ये नेम लिख देंगे यूआरएल के अंदर, वहाँ पे ये वाला जो पाथ है ये रन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अबाउट अस पे जाते हैं। अच्छा, अबाउट अस पे हैं तो सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब ये हम चाह रहे हैं ये ऊपर आए। ठीक है, जैसे ये होम में आती है, कॉन्टेक्ट अस में आती है नैव बार, अबाउट अस में नहीं आ रही, तो ये हमने इसको करेंगे इनहेरिट। यहाँ पर जस्ट हम एक लाइन लिखेंगे, ये वाली, ये, और एक हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट, और इसका हमें ब्लॉक क्लोज भी करना पड़ेगा, ये एंड ब्लॉक। यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, वैसे तो जो ऊपर नैव बार आती है वो बस इसके लिखने से आ जाती है। ठीक है, बाकी ये एक ब्लॉक कंटेंट है, इसको भी हमें यहाँ पर लाना पड़ता है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, जो भी लिखेंगे वो फिर नैव बार के नीचे शो हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, और इसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, H1 अबाउट अस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नैव बार भी आ जाएगी, सब कुछ ही आ जाएगा। ये आ गई नैव बार, और ये आ गया अबाउट अस। ठीक है, अब इसके नीचे हम जो मर्जी वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन हो आपका? क्यों जी? नहीं सर, बस यही क्लियर करना। एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमारा वाइवा था तो उसमें मोस्टली उन्होंने क्यूरीज का पूछा, ये बटन्स बनाने का पूछ लिया। ठीक अब है। जो ये फाइनल वाइवा है इसकी
बेस क्या होगी, मतलब कि हम किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं? इसके अंदर वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अंदर वो आपसे इसका जो है लाइक, वैसे तो फाइनल वाइवा के अंदर भी यही पूछते हैं फ्लो वगैरह क्या है आपका, और किसी भी कंसेप्ट के ऊपर वो बात कर सकते हैं कि मतलब आपका जो जब यूज़र रिव्यू पोस्ट कर रहा है तो वो किस तरह से एनालाइज हो रहा है, वो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। यानी कि इस दफ़ा जो आपसे क्वेश्चन करेंगे वो आपसे हो सकते हैं जी आपके मॉडल डॉट पी वाई के अंदर, क्योंकि हमारे फंक्शन जो हैं काफ़ी सारे मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हैं। आपका बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, बनाने में थोड़ी मुश्किल थी लेकिन समझने में बहुत सिंपल है। जैसे देखें मैं आपको बताता हूँ, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर अगर आप आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक तो ये प्रोडक्ट का मॉडल है, यानी कि प्रोडक्ट का टेबल है, ये उसका कोड है, ठीक है, प्रोडक्ट का टेबल है, उसकी क्लास है। उसके बाद यहाँ पर ये रिव्यूज़ का जो हमारा टेबल बना हुआ है उसकी क्लास है। आपके आई थिंक दो ही तो टेबल हैं, ज़्यादा टेबल है ही नहीं, दो ही टेबल हैं। बाकी जो जितने भी टेबल हैं यूज़र के रिलेटेड, जैसे यूज़र का लॉगिन हो गया, ठीक है, वो बिल्ट इन है सारे, ठीक है, दो ही हैं आपके, प्रोडक्ट और रिव्यू, दो ही टेबल हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर रिव्यू के नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ फंक्शन है, जैसे एनालाइज सेंटीमेंट। अगर वो आपको पूछते हैं कि जी सेंटीमेंट कैसे एनालाइज हुआ है, तो आप फ़ौरन से यहाँ पे आ सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आके जो एनालाइज सेंटीमेंट का फंक्शन है ये आप उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि यूज़ वेडर टू एनालाइज सेंटीमेंट एंड स्टोर रिजल्ट्स। जैसे यूज़र जो है वो कोई कमेंट करता है तो यहाँ पर आके जो आपका है वो सेंटीमेंट जो स्कोर है वो यहाँ पर आके उसका एनालाइज करता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद डिटेक्ट फेक रिव्यू, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा जो है वो फेक रिव्यू को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उस रिव्यू को स्टोर करवाता है, ओके। रिव्यू के नीचे ही जितने उसके फंक्शन हैं वो सारे हैं, एनालाइज सेंटीमेंट, डिटेक्ट फेक रिव्यू, ठीक है, और ये सेव जो कि क्या करता है कि रिव्यू को सेव करवा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखें एनालाइज सेंटीमेंट का जो है फंक्शन पहले लिख दिया एक दफ़ा और फिर हम इसको सेव के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एनालाइज सेंटीमेंट, और ये रहा एनालाइज सेंटीमेंट, ठीक है। जब हमारा रिव्यू सेव होने के लिए जाएगा ना तब इसके ऊपर जो है वो सेंटीमेंट लेबल भी तब ही लगेगा, ठीक है, और ये एनालाइज सेंटीमेंट भी तब होगा, ठीक है, और ये भी तब भी डिटेक्ट होगा कि ये फेक है कि नहीं है जब ये सेव होने के लिए आएगा, ठीक है। इसलिए दोनों फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। फंक्शन ये ऊपर लिखे हुए हैं, लाइक एनालाइज सेंटीमेंट का फंक्शन हमने ऊपर लिख दिया और डिटेक्ट फेक रिव्यू का फंक्शन हमने ऊपर लिख दिया, जो क्या करते हैं किसी भी रिव्यू को, मतलब ये उसको उसका जो सेंटीमेंट स्कोर है वो एनालाइज करेगा और ये उसका ये डिटेक्ट करेगा कि आप इस आईपी एड्रेस का पहले से कोई है या नहीं है, ठीक है ना। तो फेक अब इसको हम दोबारा यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई रिव्यू सेव होने के लिए आएगा उसके ऊपर ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे, एनालाइज सेंटीमेंट का भी और डिटेक्ट फेक रिव्यू का भी, ठीक हो गया। तब जब ये फंक्शन कॉल होंगे फिर ये अपना काम करेंगे और तब ही जो है वो फेक मार्क होगा या उसका जो सेंटीमेंट लेबल है या सेंटीमेंट एनालिसिस है तब वो होगा उसका, ठीक है। बाकी आपके कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस पूछ सकते हैं हमसे। और बिल्कुल। ये बताएं कि बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है? किसके रिलेटेड? बूटस्ट्रैप से रिलेटेड? हाँ हाँ। नहीं, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई आपको इतना टफ क्वेश्चन करें बूटस्ट्रैप के रिलेटेड, वो नहीं होगा। बूटस्ट्रैप नहीं तो आपकी, हमसे जी जी, अभी उन्होंने हमसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं की थी ना, मतलब हम्म, सादा सादा पूछ लिया। तो सही क्या सही। ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमसे पूछें कि आपने सारे फंक्शंस को क्यों नहीं किए, या आपने क्यों ये इस तरह का कोई सेटअप यूज किया है, यहाँ से हमने क्रिएट करवाया फॉर्म्स वगैरह या जो भी? फॉर्म देखें आपका जो है वो कोई इतना नहीं है, मतलब
मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ये कह भी दें कि हमने इंटरनेट से हेल्प ली है, तो वो कोई इसके कोई ऊपर जो है वो इशू नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि सभी इंटरनेट से हेल्प लेके, अगर वो ख़ुद भी बनाना चाहें तो उनको इंटरनेट से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कहीं पे फंस जाएं तो आप ये भी बोलें कि हम हमारा सीनियर था कोई, हमने उससे हेल्प ली, इस तरह आप बोल दें तो वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि वो पकड़ लेंगे। बाकी आपकी बूटस्ट्रैप को इतने लेवल की नहीं यूज़ हुई हुई। ठीक है, बूटस्ट्रैप के ऊपर मैं आपको एक अलग क्लास दे दूँगा। ओके, अभी जो है इसकी मैं बात करता हूँ थोड़ी सी ना, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर बहुत सिंपल है कि ये एनालाइज सेंटीमेंट का फंक्शन हमने एक दफ़ा लिख लिया। ओके, अब इसके अंदर हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए वो कह रहे हैं इफ़ नॉट सेल्फ डॉट सेंटीमेंट लेबल और नॉट, मतलब ये हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो पहले से एनालाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, फिर जो है वो क्या होगा, फिर जो है यहाँ पर ये सेंटीमेंट लेबल लगेगा और ये सेंटीमेंट एनालिसिस होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ रिव्यू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर आई पी एड्रेस डॉट काउंट इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, यानी कि अगर जो है वो आईपी पहले से एक दफ़ा आ चुका है, ठीक है, तो फिर तो उसको जो है हम उसको मार्क कर रहे हैं एज आ फेक रिव्यू। फेक रिव्यू इज इक्वल टू ट्रू। फेक रिव्यू हमने एक प्रॉपर्टी रखी हुई है एक्चुअली इसके अंदर, ये देखें फेक रिव्यू। ओके, और इसको हम ट्रू मार्क कर रहे हैं, ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर सेव के अंदर बस क्या है कि ये हम यही चेक कर रहे हैं कि उसका सेंटीमेंट स्कोर या सेंटीमेंट एनालिसिस हुआ हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर तो नहीं हुआ तो फिर जो है वो एनालाइज सेंटीमेंट, उसका सेंटीमेंट एनालिसिस होगा। और यहाँ पर ये हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो पहले से फेक, मतलब जो है वो एज अ फेक डिटेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ही हम उसको फेक डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। वैसे अगर मैं इसको हटा के देखूँ इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, आई थिंक इससे ये होगा कि उसने पहले जितने भी उस आईपी से किए होंगे ना, क्या कहते हैं उसको, रिव्यूज़, वो सारे एज अ फेक मार्क हो जाएंगे। मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ एक दफ़ा। अभी क्या होता है कि जो उसने पहले किया होता है वो रह जाता है, और जो बाकी है, जो सेकंड वो करता है वो एज अ फेक मतलब मार्क हो जाता है। बाकी जो उसने किए होते हैं वो नहीं एज अ फेक मार्क होते, जो न्यू करेगा वो एज अ फेक मार्क होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अरे यार ये क्या मुसीबत। एंड यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा एडमिन पैनल में, और यहाँ पर जाना पड़ेगा प्रोडक्ट में, एंड यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं। ओके, इसको हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पर कर देते हैं लॉग इन। देखा, अब वो उसको एज अ फेक मार्क कर रहा है। और क्योंकि वो पहले से उसका एक रिव्यू फेक मार्क हुआ हुआ है ना, तो वो मैं जैसे ही मैंने पहला रिव्यू किया है पोस्ट, उसने उसी को फेक मार्क कर दिया है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है, वो ये कि आपने अपना पहला जो जितना भी डाटा है उसको डंप करना है। मतलब इस बात का। वो मैं आपको बताने लगा हूँ।
जब आपने सुपरवाइज़र एक दफ़ा आपने अपने पास टेस्ट कर लेना ना, तो आपने इसको जो है इसका डेटाबेस जो है उसको खाली करना। लाइक ये था ना हमारा DB SQL लाइट, ठीक है। इसका जितना भी डाटा ना वो एक दफ़ा आपने खाली कर देना है, ताकि आप एक कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले से टेस्ट किया होगा, जैसे ही आप एक कमेंट करेंगे वो फेक मार्क होगा, सुपरवाइज़र को पता ही नहीं लगेगा। आप एक कमेंट करें और सुपरवाइज़र के सामने जब दूसरा करें तो वो एज अ फेक मार्क होना चाहिए। तो डाटा किस तरह से, डाटाबेस का किस तरह से हम खाली करते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। इसकी ना एक कमांड यहाँ पर यूज़ होती है, बहुत छोटा सा काम है, कोई लेंथी काम नहीं है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू वाइप Django डेटाबेस। एक बस कमांड थी मुझे याद थी, मेरे जहन से निकल गई है अभी ना। अ, ये है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई फ्लश। लेकिन जब आप डाटा फ्लश करेंगे फिर आपको दोबारा से सुपर यूज़र भी बनाना पड़ेगा। मैनेज डॉट पी वाई फ्लश एंड यहाँ पर यस लिखना है आपने। पूछ रहे हैं आप मतलब वाकई ये करना चाह रहे हैं तो यस लिखना है, तो आपका जितना डाटा है सारा वो फ्लश हो जाएगा। अब अगर आप एप्लीकेशन को रन करें, आपको कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। देखा, कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि सारा डाटा फ्लश हो गया प्रोडक्ट्स का, ये वो प्रोडक्ट भी आपको दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। खैर, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन भी करना चाहूँगा कोई लॉगिन काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर यूज़र को अब दोबारा से रजिस्टर होना पड़ेगा। एडमिन वाला लॉगिन भी शायद काम ना करे, देखा नहीं काम कर रहा, तो इसके लिए हमें दोबारा से एक एडमिन बनाना पड़ेगा। ये तो पहले से जो रन हो रही है वो है, अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ से भी गायब। खैर, यहाँ पर हम एडमिन पहले क्रिएट करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पाइथन मैनी डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। इकट्ठा लिखना पड़ता है, क्रिएट सुपर यूज़र। डिड यू मीन, अच्छा क्रिएट का ई मैंने मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उसने बोला कि भाई आपकी कमांड सही नहीं है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर बस ई लिख देता हूँ, क्रिएट। ओहो, अगर हमने एडमिन का लॉगिन बनाना हो ना तो फिर ये कमांड होती है मैनी डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि यूज़र नेम क्या हो, यूज़र नेम हमारा हो जी एडमिन, और पास ईमेल एड्रेस हम कोई भी लिखना चाहते हैं, बस एंटर प्रेस करते हैं, और पासवर्ड भी एडमिन। पासवर्ड जब लिखते हैं ना यहाँ पे नज़र नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है पासवर्ड अगेन लिखते हैं, अगेन हमने लिख दिया एडमिन। अब कह रहा है पासवर्ड बहुत आपका वीक है, आप इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यस हम इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं। वाई लिख के एंटर प्रेस कर देंगे एंड सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम जाएंगे, अब हम एज एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको, अच्छा मैंने सर्वर दोबारा रन किया ही नहीं है। ओके रन हो गया, लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन हो चुका है। अब मैं करता हूँ एक प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड करता हूँ। कुछ भी नाम रख दूँ, मैं तो एक्चुअली टेस्टिंग कर रहा हूँ। जस्ट ओपन, प्राइस कुछ भी रख दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो एंड सेव। ओके, अब हम जाते हैं जी वापस होम में, और यहाँ पर व्यू डिटेल एंड पोस्ट रिव्यू सबमिट। ओके, अच्छा अभी देखें उसने उसको एज अ फेक मार्क नहीं किया। अगर दोबारा से करता हूँ तो वो उसको अभी भी नहीं किया। ओके, दिस व्यू फ्लैग्ड एज फेक, ठीक है, ये भी हो गया फेक।
अब अगर मैं किसी भी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर आई थिंक करूँगा ना तो वो इसको एज अ फेक ही मार्क करेगा। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, एंड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, चूज फाइल, एंड यहाँ पे प्राइस को लिख देते हैं, सेव, और इसके बाद अच्छा जी, ये दूसरी प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब हम जाते हैं वापस, व्यू डिटेल, पोस्टर रिव्यू, एंड सबमिट। ओके ठीक है, जैसे ही उसने कोई दूसरा रिव्यू किया है किसी दूसरी प्रोडक्ट पे, वो भी एज अ फेक मार्क हो रहा है। ठीक हो गया। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर ना अभी भी एक दो तीसरा रिव्यू जाके फेक मार्क हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ज़ीरो करना पड़ेगा फिर। मॉडल डॉट पी वाई, और यहाँ पर काउंट कहाँ पे हो रहा था इसका, ये हो रहा था काउंट, यहाँ पर ज़ीरो करना पड़ेगा। ज़ीरो मीन ज़ीरो टाइम्स वो छोड़ देगा, फिर आगे ज़ीरो के बाद वन आता है, तो जैसे ही वो दूसरा करेगा वैसे ही इसको पकड़ लेगा वो। ये लूप्स के मसले हैं। लूप शुरू होते हैं ज़ीरो से, ठीक है, जैसे काउंटिंग शुरू होती है वन से, लूप शुरू होता है ज़ीरो से, यानी कि लूप के हिसाब से जो वन है वो ज़ीरो है। ओके, ओके। अच्छा अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो वो भी पूछ लें। बाकी यहाँ पर ये एक ना और मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, एवरेज सेंटीमेंट स्कोर को कैलकुलेट करने का। ये क्या करता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना उनकी एवरेज जो है सेंटीमेंट स्कोर उसको काउंट करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर उनको अरेंज करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, आई थिंक मैंने फिर से सर्वर ब्रेक कर दिए। ये ना दोनों का मतलब एवरेज सेंटीमेंट स्कोर जो है वो अकाउंट करेगा, ठीक है, और फिर जिसका ज़्यादा होगा उसको ये पहले प्लेस करेगा और दूसरी वाली को बाद में प्लेस करेगा, ठीक है। सेंटीमेंट स्कोर अब किसका ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है जिसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स होंगे उसका सेंटीमेंट स्कोर जो है ना वो ज़्यादा होगा, इसलिए उसको वो पहले रखेगा, ठीक है। और इसी तरह जिसके ऊपर फेक रिव्यू ज़्यादा होंगे उसको ये बाद में रखेगा, जिसके ऊपर कम होंगे उसको ये पहले रखेगा। ये देखें, इसके ऊपर फेक रिव्यू कितने थे, एक, तो इसको ये पहले रख रहा है, और इसके ऊपर दो थे तो इसको बाद में रख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे आता हूँ और इसके ऊपर एक रिव्यू पोस्ट करता हूँ, सबमिट, दो फेक रिव्यू हो गए। अगर मैं होम में जाता हूँ तो देखें ये पीछे आ गई और ये पहले आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं एक और फेक रिव्यू ऐड कर देता हूँ, सबमिट, होम, तो देखें ये पीछे चली गई, ये आगे आ गई है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो रही हैं हमारी प्रोडक्ट्स। जिसके ऊपर फेक प्रोडक्ट, फेक रिव्यू वाली कम स्कोर वाली जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, और जिनका
सेंटिमेंट स्कोर अच्छा होता है और उनके ऊपर फेक रिव्यूज़ कम होते हैं या नहीं होते, वो टॉप पे रहती हैं। और यहाँ पर ये हमने फंक्शन लिखा हुआ है जो एवरेज सेंटिमेंट स्कोर इसका जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, और ये वो फंक्शन जो फेक रिव्यू को काउंट करता है किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने फेक रिव्यूज़ हैं। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे जो फंक्शन इनको अरेंज करता है वो होगा यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। बाकी हमारे फंक्शन व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर है। ये आ गया कॉन्टैक्ट का, जो कि जस्ट कॉन्टैक्ट उसका पेज जो है वो रेंडर करवा रहा है। अबाउट का अगर बात करें, ये तो हमने भी बनाया ना, ये भी बस अबाउट का पेज जो है वहाँ पर रेंडर करवाता है। बाकी ये आ गया होम का। होम का फंक्शन क्या करता है, ये प्रोडक्ट्स को शो करवा रहा है होम के अंदर। लाइक यहाँ पर जब हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितनी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होती है डेटाबेस से कौन ला रहा है, ये होम का फंक्शन ला रहा है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है प्रोडक्ट के नाम से, और इसके अंदर सारे प्रोडक्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेव हो रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और फिर यहाँ पर फेक रिव्यू काउंट का हम जो है फंक्शन यूज़ करते हुए उनको फ़िल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें कि जिसके ऊपर ज़्यादा मतलब हैं, काउंट ज़्यादा हैं वो बाद में आए, जिसके ऊपर कम है वो पहले आ जाए प्रोडक्ट। इसी तरह से एवरेज सेंटीमेंट स्कोर को भी हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, और जिसके ऊपर ठीक है जिसका एवरेज सेंटीमेंट स्कोर जो है वो ज़्यादा है वो पहले आएगी, और जिसका कम है वो बाद में आएगी प्रोडक्ट। ओके। और यहाँ पर ये हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन ऑर्डर बाय का, फेक रिव्यू काउंट एंड एवरेज सेंटीमेंट स्कोर। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर बाय का। ये वो ऑर्डर बाय का ये इन बिल्ट फंक्शन है, ये हमने खुद नहीं लिखा ऑर्डर बाय का फंक्शन। ठीक है, तो ये वो इसको ऑर्डर कर रहा है फेक रिव्यू काउंट के हिसाब से और एवरेज सेंटीमेंट स्कोर के हिसाब से। देन यहाँ पर ये रिटर्न रेंडर, रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, एक तो होम डाटा HTML, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट्स, ये वाला, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर रेंडर करवा रहे हैं। फिर उसके बाद है पोस्ट रिव्यू का फंक्शन। आपका माइक किसका ऑन है? जो आपने चेंज बताई है, हाँ 1 लिखना है या 0 लिखना है, अभी आप बता रहे थे ना? ज़ीरो लिखते हैं, वहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरा रिव्यू जो है ना उसको वो एज अ फेक मार्क करेगा। वैसे मेरा ख्याल है यहाँ वहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आगे से चेंजिंग किया ना, इसलिए वो इस तरह हुआ है। तो आप उसको 1 रहने दें। उसकी फ़ाइनल टेस्टिंग हम कर लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है ना। उसकी फ़ाइनल टेस्टिंग हम एक दफ़ा फिर से कर लेंगे, डाटा फ्लैश करके एक दफ़ा फिर उसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, यहाँ से आगे जो है ना वो हम कल जो है वो देख लेंगे। पोस्ट रिव्यू का फंक्शन रह गया, बाकी जितने फंक्शन रह गए, 3-4 फंक्शन रह गए, तो ये हम जो है ना वो कल देख लेंगे।